बच्चों, आज हम हिंदी का दूसरा पाठ करेंगे 6th क्लास से, जिसका नाम है बचपन। मैं तुम्हें अपने इसमें है जो दादी जो है वो अपने बचपन के बारे में बताएंगी कि वो जो है बचपन में उनके समय में और तुम्हारे समय में जो है क्या क्या परिवर्तन आए। तो इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि जो आज का युग है वो कैसा है और जो पहले का युग है वो कैसा होता था, किन किन चीज़ों को पहले क्या बोला जाता था और अब क्या बोला जाता है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ इतनी बड़ी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी बुआ मौसी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में समाया महसूस करने लगी थी, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनाने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आया था। तो ये बता रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि मैं दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, मौसी कुछ भी हो सकती हूँ, क्योंकि घर के जितने लोग हैं वो सब जो हैं मुझे जीजी करके बुलाते हैं। तो मुझे भी अब महसूस होता है कि हाँ, जो मैं हूँ बड़ी हूँ। यानी वो कोई भी हो सकता है, दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं वो। ठीक है, तो वो बताते हैं कि मेरे पहनने ओढ़ने में भी जो है काफ़ी बदलाव आ गया था। नीली जामुनी ग्रो काला चॉकलेटी आम। अब मन ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पीछे दशकों में तरह तरह की पोशाक पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वाकर, ट्रैक, लहंगे, गागर और अब चूड़ीदार और घेरवाला कुर्ता। तो वो बता रहे हैं कि पहले जो था, जब मैं कम उम्र की थी तो मैं बहुत कलरफुल कपड़े पहनती थी, लेकिन जो अब है, अब मेरा मन नहीं करता कलरफुल कपड़े पहनने का। अब जो मैं बिल्कुल सादे कपड़े पहनने का मेरा जो मन करता है। बचपन में के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू वाली, गोल कफ एवं हल्की गुलाबी रंग वाली चुन्नट वाले घेरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी होती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इत्र रंग के रिबन का चलन था। अब वो बता रहे हैं कि उन दिनों जो है अलग अलग कलर के जो है रिबन लगाए जाते थे, बालों में रिबन लगाने का चलन था। अलग अलग तरह के जो हैं कलर में पहनते थे, फ्रॉक पहनने का ज़्यादा प्रचलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे टांके भी थे। 2 यूनिफॉर्म भी याद है, एक चॉकलेटी रंग का और 2 अंदर की कोटी प्याजी। दूसरी तो इसमें जो है वो अपने कपड़ों के बारे में वर्णन कर रही है कि हाँ, जो बचपन में कैसे कैसे कपड़े वो पहना करती थी। मुझे अपने मोजे और स्ट्रिक भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, नौकर और नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हमें बचपन में इतवार के सुबह इसी में लगते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जो जूते थे उसे पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े से ब्रश से रगड़ते थे तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि यहाँ पहले ही ज़्यादातर आरामदायक थे जब हम नर जूते मिलते थे। इसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते थे तो आपस में अपने पास रुई रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारा तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। तो वो बता रही है, जो दादी हैं वो बता रही है कि हाँ, हमारे समय में जो था कि जो जूते थे वो नौकर नौकरानी को नहीं दे सकते थे, हमें खुद ही धोते थे। तो जो जितने भी बच्चे थे वो इतवार की सुबह में इसी काम में लग जाते थे और अपने जूते धोने में लग जाते थे और उसको कपड़े से रगड़ कर उस पर पॉलिश को उभारते थे। तो वो बोलते हैं कि वो फिर बताते हैं कि हाँ, अब हमारे और तुम्हारे समय में जो है काफ़ी बदलाव आ गया है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कोस्टल ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मिलती होनी होगी लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। तो जो है लेखिका वो बता रही है कि जो तुम्हारे समय की जो दिलचस्पियाँ हैं वो भी अब काफ़ी बदल चुकी हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामफोनों थे,
रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी अब जो है आइसक्रीम में बदल गई। कचौड़ी, समोसे, पेटीज हैं अब वो सातूस के और फ्लिस और खसखस के शरबत कोको पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोको नहीं था, लेमन विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैगमिट्स और डेयरी क्रिप्स रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती हैं। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माला से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरन वाला माला कन्फेक्शनरी काउंट पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावी थी। हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद है, खट्टे मीठे, कुछ एक दम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कसम सोचकर ही मुंह में पानी आने लगता था। जरा जोर गरम और अनारदाने का चूरण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब नजर नहीं आती। तो वो बता रही है कि उस समय जो है हमें खाने में चॉकलेट, पेस्ट्री ये सब बहुत पसंद था। वो उनके पास जो था चॉकलेट का बहुत सारा स्टॉक होता था, वो सबके साथ ही खाती थी। वो जो है बिस्तर पे सो के उसे मजे ले लेकर खाती थी रात को सोते समय। नीचे से तिरछी लपेटी हुई और इतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था कि जब फिल्म का गाना चरा चोर गरम बाबू में आया मजेदार चना चूर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था ये गाना। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला भुरकते पूरा गिरजा मैदान घूमने लगते। वो उस पुड़िया को चलती एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और एकदम उठने का एक खास ही लय रफ्तार थी। छुट्टपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए थे, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चों को कभी न कभी यह मौका मिलता ही जाता है। हमें जाने क्यों घोड़े को कुछ कतर करके समझते थे, उन पर हंसते थे। नहल के घोड़े खूब सष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचे चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। इसके संगीत में प्रभु ईश्वर स्वयं कुछ कहा रहे थे। सामने आकाश का सूर्यास्त हो रहा था, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान में फैल रही थी। दूर दूर पहाड़ों के मुख्य गहराने लगे थे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी थी। तो ये इसमें बता रही हैं कि जो है वो जब वहां पे जाती थी तो जो घोड़े के बारे में, जब वो रात को आते थे तो वो घोड़े के बारे में बात करते थे। वहां पे रंग बिरंगे गुब्बारे जो होते थे उनके बारे में बात करते थे। वो फिर बता रहे हैं कि जो है आकाश में जो सूर्यास्त का समय होता था वो कैसा लगता था। वो गुलाबी धारियां उसकी सुनहरी बहुत अच्छी लगती थी उनको देखने में। तो इसी तरह से वो बता रही हैं अपने बारे में। पिछली सदी में तेजी रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलता था। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती थी तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़कर जाते थे। भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और ये गायब हो जाता था। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती थी कि हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। वह दुकान भी जहाँ मेरा पहला चश्मा बनाया गया था आंखों के। डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे छोटे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों पे कुछ तकलीफ है। इस उम्र में एकानाथ दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का यह कह दोहरा देती हूँ। कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा अविश्वास था कि, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी छोड़कर रात के लैंप के सामने काम करेंगे तो आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाए ताकि सूझ दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिंची कि मुझे यह क्या दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगे। जब
शेर बुरा ना लगा। जब ये चाय पीकर चले गए तो मैंने अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी होकर गया कि हाँ, ऐनक उतारा, फिर पहनी, फिर उतारा, देख रही थी कि सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं, हाँ हाँ। मैंने छोटा भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा। अच्छा नहीं, मजाकिया था, तब की ये बात थी। तो बेटा देखो, इसमें बता रहे हैं कि जब वो ना रात के अंधेरों में जब पढ़ती थी तो जो है उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी। आंखें कमज़ोर हो गई थी तो उनको जो है दिल्ली के एक अंग्रेज़ डॉक्टर ने ना उनको चश्मा लगाया था। तो उनके जो छोटे भाई थे वो उनको चिढ़ाया करते थे कि हाँ भाई, जब तुम्हारे आंखों पे जो चश्मा लगा है तो तुम्हारी जो सूरत है वो कैसी लग रही है, ऐसी लग रही है जैसे सूरत बनी लंगूर की। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरी ऐसी नहीं लग रही। तो जब भैया जो है उनके खाना खाकर चले जाते हैं घर से तो वो बार बार जो है शीशे में उसको पहन के देखती हैं, उतारती हैं, देखती हैं, उतारती हैं और बोलते हैं नहीं, मेरी सूरत लंगूर के जैसे नहीं लग रही। तो इस चैप्टर को आपको रीडिंग करना है ऐसे ही और पढ़ना है इसको।